तो दोस्तों, भले ही एवेंजर्स एंड गेम को रिलीज हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, लेकिन इस फिल्म के बारे में जितनी बातें की जाए उतनी कम है। इस मूवी को लेकर अब तक का सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये है कि मूवी के एंड में कैप्टन अमेरिका के साथ क्या हुआ, कैप्टन बूढ़ा कैसे हुआ, कैप्टन ने इन्फिनिटी स्टोन्स को वापस कैसे लौटाया और कैप्टन ने पास्ट में क्या किया। ऐसे ही बहुत सारे सवालों के बारे में आज हम बात करेंगे, तो आइए देखते हैं। तो मूवी के एंड में हमने देखा था कि कैप्टन अमेरिका सभी इन्फिनिटी स्टोन्स और म्यूनिर को लेकर पास्ट में जाता है। इन्फिनिटी स्टोन्स को वापस रखने का रीजन क्या है, ये हमें पता चलता है मूवी के टाइम ट्रेवल के लॉजिक से। मूवी में हमें बताया गया कि अगर कोई टाइम ट्रेवल करके पास्ट में जाता है तो उससे पास्ट में कोई चेंज नहीं आता, बल्कि उससे एक अल्टरनेट टाइमलाइन बन जाती है और उस टाइमलाइन से वापस लौटने पर वो अल्टरनेट टाइमलाइन गायब हो जाती है। लेकिन अगर उस टाइमलाइन में किसी इन्फिनिटी स्टोन को उसकी जगह से हटा दिया जाए तो वो टाइमलाइन वैसी ही रह जाती है, जिससे समय का बहाव बिगड़ जाता है और उससे काफी सारी मुसीबतें खड़ी हो सकती है। इसीलिए एवेंजर्स ने ये डिसाइड किया था कि इन्फिनिटी स्टोन्स का काम हो जाने के बाद वो उन्हें वहीं पर रख देंगे जहां से उन्हें लिया था। और आखिर में इस काम को पूरा करने की जिम्मेदारी कैप्टन अमेरिका ने ली और वो सभी इन्फिनिटी स्टोन्स को लेकर पास्ट में चला गया। अब यहाँ पर बहुत लोगों ने ये सवाल किया है कि जब एवेंजर्स ने पास्ट में जाकर इन्फिनिटी स्टोन्स कलेक्ट किए थे तब वो अलग फॉर्म में थे, जैसे कि स्पेस स्टोन टेसरेक्ट क्यूब में था, माइंड स्टोन सेप्टर में था और रियलिटी स्टोन ईथर की फॉर्म में था। लेकिन जब कैप्टन उन स्टोन्स को लौटाने गया तब वो स्टोन अपने प्योर फॉर्म में थे। तो क्या कैप्टन को इन स्टोन्स को वापस लौटाने में कोई प्रॉब्लम आई होगी? इसका जवाब है नहीं। जब एंशिएंट वन और ब्रूस बैनर इस बारे में बात कर रहे थे तो उससे हमें ये समझ में आया था कि इन्फिनिटी स्टोन को उसकी सही जगह पर रखना जरूरी है, वो किस फॉर्म में है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब जब कैप्टन ने किसी भी स्टोन को उसकी ओरिजिनल लोकेशन पर रखा होगा तो वो अल्टरनेट टाइमलाइन गायब हो गई होंगी और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो गया होगा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। इस तरह से कैप्टन ने सारे इन्फिनिटी स्टोन्स वापस लौटा दिए और एसगार्ड में रियलिटी स्टोन रखते वक्त उसने म्यूनिर वहीं छोड़ दिया। हालांकि म्यूनिर को वापस नहीं भी रखा जाता तो भी उससे कुछ नहीं होता, क्योंकि इन्फिनिटी स्टोन्स को सही जगह पर रखना जरूरी है, दूसरी किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अभी भी एक इन्फिनिटी स्टोन है जिसे सही जगह पर रखना बाकी है। जब आयरन मैन और एंट मैन 2012 में टेसरेक्ट क्यूब लेने गए थे तब लोकी ने वहां से टेसरेक्ट क्यूब चुरा लिया था। इस वजह से एक अल्टरनेट टाइमलाइन बन गई थी। अगर आप जानना चाहते हैं कि लोकी ने उस टेसरेक्ट क्यूब के साथ क्या किया तो उस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, वो वीडियो जरूर देखिए। कैप्टन अमेरिका ने सोल स्टोन कैसे लौटाया, इस पर भी कुछ लोगों को डाउट है। जब कैप्टन सोल स्टोन लौटाने के लिए वॉर्मिर प्लेनेट पर गया होगा तब वहाँ उसका सामना हुआ होगा रेड स्कल से। रेड स्कल, जो कि कैप्टन का बहुत पुराना दुश्मन है, उसे देखकर कैप्टन को हैरानी तो हुई होगी, लेकिन अब रेड स्कल पहले जैसा नहीं रहा, वो अब बिल्कुल बदल चुका है। इसीलिए यहाँ कैप्टन और रेड स्कल के बीच लड़ाई नहीं हो सकती। सोल स्टोन लेने से पहले हमेशा एक कुर्बानी देनी पड़ती है। इसीलिए यहाँ पर एक सवाल आता है कि सोल स्टोन लौटाने पर क्या उसे वापस लाया जा सकता है जिसने वहाँ कुर्बानी दी थी? इसका जवाब है नहीं। एक बार जिसने सोल स्टोन के लिए अपनी जान दे दी तो वो किसी भी तरीके से वापस जिंदा नहीं हो सकता। ये सब तो ही इन्फिनिटी स्टोन्स को लौटाने की बात। अब बात करते हैं कि स्टोन्स वापस रखने के बाद कैप्टन ने क्या किया। जब कैप्टन ने सभी इन्फिनिटी स्टोन्स को उनकी सही जगह पर रख दिया तब वो 1949 में गया। कैप्टन अमेरिका 1945 में आर्कटिक की बर्फ में जमा था और अब वो 1949 यानी अपने बर्फ में जमने के 4 साल बाद के टाइम में पहुंचा। फिर उसने अपनी गर्लफ्रेंड पैगी कार्टर से शादी कर ली और 73 साल तक उसके साथ अपनी जिंदगी गुजारी। और जब कैप्टन वापस लौटा तब उसकी उम्र थी 112 साल। अब यहाँ पर सबको बहुत सारा कंफ्यूजन है। सबसे पहला सवाल तो ये कि कैप्टन ने अपनी पूरी जिंदगी मेन टाइमलाइन में गुजारी या अल्टरनेट टाइमलाइन में। अगर आपको मूवी के टाइम ट्रेवल का कंसेप्ट समझ में आया है तो आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। लेकिन इस बारे में मूवी के राइटर्स का मानना कुछ अलग है और मूवी के डायरेक्टर्स का कहना कुछ और है। मूवी के राइटर्स के हिसाब से कैप्टन जब 1949 में गया तब वो किसी और टाइमलाइन में नहीं बल्कि मेन टाइमलाइन में ही था। इस थ्योरी के हिसाब से पैगी कार्टर का जो हस्बैंड था, जिसके बारे में हमें कभी बताया नहीं गया, वो कोई और नहीं बल्कि स्टीव रॉजर्स ही था, जो कि सबसे छुप के पैगी के साथ रह रहा था। ऊपर से फैंस ने पैगी कार्टर के फ्यूनरल में एक आदमी को नोटिस किया था। फैंस का कहना है कि ये आदमी पैगी कार्टर का हस्बैंड यानी बूढ़ा स्टीव रॉजर्स है। हालांकि मूवी के डायरेक्टर्स ने ये साफ साफ कहा है कि कैप्टन अमेरिका अल्टरनेट टाइमलाइन में था और ये बात मूवी में दिखाए गए टाइम ट्रेवल के हिसाब से बिल्कुल सही भी है। मतलब उस अल्टरनेट टाइमलाइन में एक कैप्टन अमेरिका बर्फ में जमा हुआ था और एक कैप्टन पैगी के साथ था। उस टाइमलाइन के सभी इवेंट्स इस टाइमलाइन से बिल्कुल अलग होंगे, क्योंकि वहाँ भविष्य से लौटा हुआ स्टीव रॉजर्स मौजूद है, जो कि जानता है कि शील्ड के पीछे हाइड्रा का हाथ है। वो जानता है कि थैनोस के इरादे क्या है और भी ऐसी बहुत सी बातें उसे पहले से ही पता है। इसीलिए वो काफी सारी मुसीबतों को पहले से ही टाल सकता है।
कैप्टन उस अल्टरनेट टाइमलाइन से वापस तब लौटा जब मेन टाइमलाइन का कैप्टन यहाँ से जा चुका था, और कैप्टन के वापस आते ही वो अल्टरनेट टाइमलाइन गायब हो गई, क्योंकि वहाँ पर किसी भी इन्फिनिटी स्टोन के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई थी। समय को नुकसान पहुँचाए बिना ही कैप्टन ने अपनी मनचाही जिंदगी गुजार ली। अब यहाँ कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि कैप्टन अमेरिका बूढ़ा कैसे हुआ, जबकि वो तो सुपर सोल्जर है। तो मैं बताना चाहूँगा कि सुपर सोल्जर सीरम से कैप्टन को ताकत मिली थी, उससे वो अमर नहीं हुआ था, पर उस सीरम की वजह से ही कैप्टन बर्फ में जमे रहने के बावजूद भी जिंदा था। सुपर सोल्जर होने की वजह से वो आम लोगों के मुकाबले थोड़ी लंबी जिंदगी जी सकता है। यहाँ पर वो सैम विल्सन को अपनी शील्ड देता है, लेकिन मूवी में हमने देखा था कि थैनोस ने कैप्टन की शील्ड तोड़ दी थी। तो फिर ये शील्ड ठीक कैसे हुई? अगर हम इस शील्ड को ध्यान से देखें तो हमें समझ में आता है कि ये शील्ड कैप्टन की नहीं है, बल्कि ये एक नई शील्ड है। कैप्टन ने ये नई शील्ड शायद वकांडा से बनवाई है। सैम विल्सन को ये शील्ड देकर स्टीव रॉजर्स ने अपनी जिम्मेदारी उसे सौंप दी। अब से सैम विल्सन हमें कैप्टन अमेरिका के रूप में नजर आएगा। और रही बात बूढ़े स्टीव रॉजर्स की, तो वो फिलहाल इसी टाइमलाइन में है। अब वो कोई जंग तो नहीं लड़ सकता, लेकिन वो दूसरे हीरोज को गाइड जरूर कर सकता है। तो दोस्तों, ये थी कैप्टन अमेरिका की एंडिंग के बारे में एक वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me.